भाभी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और बोली, जल्दी चलो और आज मुझे जन्नत दिखाऊं। मैं तो खुशी के मारे जल्दी जल्दी चलने लगा। 5 मिनट में हम घर पहुंच गए। भाभी सारे कमरे में जाकर देखने लगी कि कोई है तो नहीं। मैंने कहा, भाभी, मुझसे और सब्र नहीं होता, जल्दी से मुझे वो दिखाओ। भाभी बोली, चल ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, उधर कोई नहीं आएगा। फिर हम दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। भाभी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर, मेरा नाम मोहित है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरी भाभी का नाम उर्मिला है। वैसे मैं कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचता था, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को उनके पास जाने से रोक नहीं पाया। बात उसने समय की है जब मेरे परीक्षा अभी अभी ख़त्म हुए थे। तब मैं घर पर अकेला रहता था। मम्मी मौसी के घर गई हुई थी और पापा और भैया सुबह अपने अपने काम पर निकल जाते थे। घर पर मैं और भाभी अकेले रहते थे। उन्हीं दिनों उनका भैया ने नया मोबाइल ला कर दिया था। एक दिन मैं बाहर से घर आया तो भाभी पड़ोस में गई हुई थी, तो मैं उनके कमरे में जाकर उनका मोबाइल देखने लगा। जैसे ही मैंने फ़ोन में देखा तो मैं दंग रह गया। फ़ोन के अंदर बहुत सारी वह वाली मूवी थी। मैंने एक मूवी देखी और उनके आने से पहले उनका मोबाइल रख कर मैं अपने कमरे में आकर सो गया। बस उसी दिन से मेरा मन भाभी पर आ गया था। मैं हर वक्त बस उनके ही बारे में सोचने लगा था। मैं बस एक चांस की तलाश में था। आखिरकार एक दिन मुझे चांस मिल ही गया। उसी दिन उनके भैया की लड़के की शादी थी, पर उनके साथ में जाने वाला कोई नहीं था और भैया को कम ज़्यादा था। तब उन्होंने मुझे खुद ही भाभी के साथ जाने को कहा। पहले तो मैं जाने से मना कर दिया और कहा, आप ही चले जाओ, लेकिन उनके बार बार बोलने पर मुझे जाना पड़ा। 2 दिन बाद हम ट्रेन से निकल गए। दोपहर के समय हम वहाँ पहुँचे। हमें लेने के लिए उनका छोटा भाई आया था। उसने मुझे नमस्ते किया और सामान कार में रख के हम चल दिए। थोड़ी देर में उनके घर पहुँच गए। उनके घर के पास एक बड़ा घर था। उन्होंने हमें उसमें रहने को बोल दिया। वहाँ उनके और भी मेहमान रुके थे। शादी रात में होनी थी, तो मैं थोड़ी देर सोने के लिए कमरे में चला गया। शाम 6 बजे मुझे भाभी ने उठाया और कहा, तैयार हो जाओ, प्रोग्राम बस शुरू होने वाला है। भाभी तैयार हो चुकी थी। मैंने उनको देखा तो देखते ही दंग रह गया। उन्होंने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी, जो उनकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। दिल तो कर रहा था कि उन्हें अभी, लेकिन तभी उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और बोली, देवर जी, क्या कर रहे हैं? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मैं उठकर तैयार होने चला गया। तैयार होकर मैं उनके साथ शादी वाली जगह पर पहुंच गया। मैं और भाभी वहां पर अच्छी जगह बैठ गए और बातें करने लगे। तभी भाभी ने पूछा, देवर जी, आपकी जियत तो होगी ही? मैंने कहा, अभी तक तो एक भी नहीं। तब भाभी ने पूछा, क्यों, कोई मिली नहीं क्या? मैंने ऐसे ही बोल दिया, भाभी जी, मुझे जो चाहिए वो मिलती नहीं, और उनकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर वह मुझसे पूछने लगी, देवर जी, आपको कौन चाहिए? मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ। मैं उन्हें मना करता रहा,
पर वह नहीं मानी और पूछा, बताओ ना कैसी चाहिए। तब मैंने उन्हें बताया, आप चाहिए। मुझे वो बिल्कुल गुस्से में देख रही थी, तो मैं डर गया कि अब तो मैं गया। उनके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिख रहा था। फिर भी भाभी ने मुझसे पूछ, मुझ में ऐसा क्या है। पर मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर उन्होंने बोला, चलो रात हो रही है, खाना खा लेते हैं। फिर हम उठे और खाना खाकर साथ में जाने लगे। फिर अचानक भाभी ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और बोली, जल्दी चलो और आज मुझे जन्नत दिखाओ। मैं खुशी के मारे जल्दी जल्दी चलने लगा। 5 मिनट में हम घर पहुंच गए। भाभी सारे कमरे में जाकर देखने लगी कि कोई है तो नहीं। मैंने कहा, भाभी अब मुझसे और सब्र नहीं होता, जल्दी से मुझे वह दिखाओ। भाभी बोली, चलो ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, उधर कोई नहीं आएगा। फिर हम दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। भाभी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। करीब 3-4 घंटे बाद हम काम पूरा करके नीचे आ गए। भाभी बहुत खुश नज़र आ रही थी। फिर हम दोनों ठीक से तैयार होकर शादी वाली जगह पर पहुंच गए। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।